दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना नहीं चाहता। मैं एक होम मेकर हूँ और अपने पूरे दिन को एक डिसिप्लिन के साथ जीना चाहती हूँ। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी से शाबाशी लेने के लिए नहीं। इन चीज़ों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को, अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए करना चाहती हूँ। आप क्या बदलना चाहते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं? बड़े बदलाव हमेशा छोटे-छोटे और कंसिस्टेंट फ़ैसलों से आती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही छोटे-छोटे मगर पावरफुल हैबिट्स के बारे में। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। सिर्फ सुबह मात्र उठ जाने से हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम पूरे दिन के उतार चढ़ाव को बिल्कुल ईज़िली हैंडल कर लेते हैं। सुबह की हवाओं में जादू होता है, ये हमें मेंटली और फिज़िकली चेंज करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन 1 महीने मम्मी के घर बिताने के बाद मेरी आदत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फिर से मैंने सुबह उठना शुरू किया है, 5 o'clock में उठ जा रही हूँ। इस बार मैंने थोड़ी-सी अपनी रूटीन चेंज कर ली है। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर तो खुद के लिए निकालती हूँ, गर्मी बहुत है तो सिर्फ आधे घंटे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज के बाद बेसिक क्लीनिंग होती है, सीधे नहा लेती हूँ। एक छोटी सी चीज़ जो हमें अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने घर के अकॉर्डिंग समझनी है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये मेरी बरसों पुरानी आदत है सुबह उठने की, तो मैं सुबह उठकर फ्रेश फील करती हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, देर रात तक उनके घर में काम चलते रहता है, तो उनके लिए सुबह उठ पाना पॉसिबल नहीं है। 5 o'clock तक नहीं उठ पाती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी कीमत पे 7 बजे से पहले उठ जाना हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अपने अकॉर्डिंग अपने उठने का फ़िक्स रूटीन बनाएं। परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हर इंसान को जीने के लिए एक शक्ति, एक विश्वास की ज़रूरत होती है। और जब हम किसी शक्ति के ऊपर पूरी तरीके से आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है। यहाँ पर सूर्य देव को जल दे रही हूँ। नहाने के बाद मेरी पूजा शुरू होती है। दिन की शुरुआत जब पूजा और प्रार्थना के साथ होती है, हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाती है, खुद पर भरोसा दोगुना हो जाता है और ऐसा लगता है कि किसी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला है ना मेरे साथ। विश्वास में बहुत शक्ति है। मन में बहुत तकलीफ़ है, बहुत चीज़ों को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, कोई बात नहीं, इन्हें समर्पित कीजिए। आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी तरीके से संतुष्ट कर देती है। सेल्फ केयर बहुत अधिक सजने संवरने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक प्रॉपर वे में जब बालों को कंघी करते हैं, कपड़े पुराने ही सही लेकिन प्रेस किए हुए पहनते हैं, बस इतना मात्र कर लेने से हम खुद फील करते हैं कि हमारी एनर्जी चेंज रहती है। मैंने भी यहाँ कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं, मेरा ये सूट 4-5 साल पुराना ही है, मगर प्रेस किया हुआ है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे होंगे मुझे सुबह सुबह तैयार होने में। बिखरे बाल, मुड़े कपड़े हमारे मूड को बहुत अधिक इम्पैक्ट करते हैं। हर दिन मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि घर में भी तैयार होकर के रहूं। मेरा किचन है, वापस लौटने के बाद 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है। चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, कभी भी काम को लेकर, किसी की बातों को लेकर अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों को देखकर हम उसी के अकॉर्डिंग जीने की, उसी के अकॉर्डिंग रहने की, उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हम मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। लाइफ है, चीज़ों को इजी वे में लेना सीखे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हस्बैंड की छुट्टी है, साथ ही हम लोग लंच करते हैं। खाने में मैंने चावल, मूंग दाल का तड़का, आलू की भुजिया और करेले की सूखी सब्जी बनाई है।
क्वाइट अ बैड हैबिट दैट बॉदर यू। कोई एक ऐसी आदत जो सबसे ज़्यादा परेशान करती हो, उसे लिखें, उसके बारे में समझें। डीपली समझने की कोशिश करें कि यदि ये मेरी आदत लंबे समय तक रही तो मुझे क्या क्या परेशानी हो सकती है। हर इंसान के अंदर, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, इतनी शक्ति होती है कि वो खुद को बदल सकता है। लाइफ में किसी भी तरह का परिवर्तन हो, केवल और केवल सोचते रहने से ज़िंदगी निकलती चली जाती है। कुछ भी सोच रहे हो, आज ही शुरू करें। एक्सरसाइज शुरू करनी हो, क्लीनिंग शुरू करनी हो, कहीं जाने का बहुत दिनों से सोच रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। लाइफ है, हम सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और हम सभी की लाइफ बहुत सारे उतार चढ़ावों और उलझनों से भरी रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। जिन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में बैठकर सोचकर खुद को परेशान करने से बेहतर है खुद को पॉजिटिव चीज़ों के साथ इंगेज रखना। इंसान हूँ, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी चलती रहती हैं, लेकिन जब भी मुझे ऐसा फील होता है, खुद को, अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को पॉजिटिव जगह ले जाती हूँ। जामुन है और कहने की बात नहीं है कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। पहली बार मैंने घर में इसे बनाया है, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जामुन की कोई भी रेसिपी बनाने आती नहीं थी, मैंने यूट्यूब से ही सर्च करके इसे बनाया है। जब भी हम कुछ नया करते हैं, अपने समय को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को नई जगह पर लगाते हैं, हमारी एनर्जी बदलती है। मैंने जामुन का शरबत बनाया है, इसे साल भर तो प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसे वॉश कर लिया। यहाँ पर मैंने वाइट कुर्ती पहन रखी थी। जामुन का जो दाग होता है वो लग जाने के बाद जल्दी जाता नहीं है, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। सबसे पहले गुठली अलग करते हुए जामुन की कटिंग कर लेनी है। जहाँ थोड़ी देर पहले मेरा मन बेचैन था, बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, आराम से बैठी हूँ, बुक समरी सुन रही हूँ और मेरा सारा फोकस जामुन की कटिंग पर है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कैसा विचार रखते हैं, ये केवल और केवल उनकी सोच है, उनके हाथों में है। लेकिन हम अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपनी ताकत कहाँ लगाते हैं, ये केवल और केवल हमारे हाथों में है। जिसने भी अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को सही जगह पर लगाना सीख लिया, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। हम सभी जानते हैं और सच में हम सभी चाहते भी हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहें। और लगभग ये भी पता है कि इन चीज़ों को पाने के लिए आखिर करना क्या है। अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है। पता होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को हम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी वीडियो देख ली, बहुत बार सुन लिया, मैं इसे करके रहूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल। 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो कर सकते हैं ना। पूरे घर की सफाई नहीं तो कम से कम एक छोटा सा कोना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बस ज़रूरत होगी आपकी छोटी सी इच्छा शक्ति की और बिना सोचे समझे उस काम की शुरुआत कर देने की। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और मुझे लगता है कि अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आती है, 10 मिनट से शुरू करती हूँ। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे घरों में हमारी ही एनर्जी वाइब्रेट करती है। हमारा घर, हमारे बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे हमारी आदतें होती हैं। हम सब ने ये खुद फील किया है कि जिस दिन हम बहुत अधिक गुस्से में होते हैं, हमारे घर की एनर्जी बिल्कुल लो रहती है। उस दिन हमारे बच्चे भी खुश नहीं रहते हैं। मतलब अपने घर में सबसे इम्पॉर्टेंट हम हैं। खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें लंबे समय तक बचा करके रख सकती है, और वो है हमारी हेल्दी हैबिट्स। फिज़िकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करना ही है।
अब थोड़ा सा चलते हैं अपनी जामुन की रेसिपी की तरफ। जामुन की कटिंग करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया था। इसकी गुठली को अलग करके धूप में सुखा दिया है। उसे भी किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इसकी गुठली का पाउडर बहुत महंगा मिलता है। अब यहाँ पर जितना जामुन का प्यूरी है बिल्कुल उसी के बराबर गुड़ या चीनी को ले लेना है। मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। चीनी की हल्की चाशनी तैयार करनी है। इसके बाद इसी चाशनी में मैंने जामुन की प्यूरी को डाल करके गाढ़ा पकाया है। हमारा अगला पॉइंट है, हर रोज़ एक काइंडनेस वाला, एक दया वाला काम हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत पुरानी परंपरा है और हर धर्म में इसे अपनाया गया है। किसी भूखे को कुछ खिला देना, चिड़ियों को पानी देना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना। जिन्होंने किया होगा, जो इन कामों को करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि जितनी मानसिक शांति इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, उतनी अधिक शांति बाज़ार में बहुत अधिक पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलती हैं। हम जो है वही हमारे बच्चे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, करने से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दयालु हो, आगे चल के हमारे प्रति भी उनके मन में सम्मान रहे। जब हम बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनके प्रति दया भाव रखते हैं, हमारे बच्चों की कंडीशनिंग अपने आप शुरू हो जाती है। बिना सिखाए वो बहुत कुछ सीखने लगते हैं। हमारी जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, जब हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, गहराई में उतरते हैं, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं, उन आदतों का, उन चीज़ों का असर हमारे घर पर, हमारी ऊर्जा पर, हमारी मानसिक शांति पर बहुत गहरा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो दादी नानी किया करती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। मैं खुद आज उन चीज़ों को फॉलो करने लगी हूँ। यहाँ पर चाशनी के अंदर मैंने जामुन को डाल दिया था। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें ऐड करने के लिए मैंने 3 चीज़ों को लिया है, जीरा, काली मिर्च और काला नमक। इसे हल्का सा मैंने तवे पे भून लिया था। चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला भी डाला जाता है। फ़िलहाल मेरे घर में चाट मसाला ख़त्म हो गया है तो मैं इतना में ही काम चला रही हूँ। इस प्यूरी को मैंने गाढ़ा पकाया है। गाढ़ा इतना होना चाहिए कि आपस में चिपकने लगे। लास्ट में मैंने इसमें नींबू डाल दिया था। आज हम जो हैं, जैसे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आदतों की वजह से हैं। एक दिन में किसी की भी ज़िंदगी नहीं बदली है, मेरी भी नहीं बदली है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल कर हम अपने पूरे अस्तित्व को बदल सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी, इसमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे अधिक यूज़फुल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।